नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष एप्लीकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब हम एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वह टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थानी भाषा, बोलियां, साहित्य। थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। आरएस में 3 प्रश्न आएंगे, एसआई में 2 आएंगे, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में तो कहना ही क्या, थर्ड ग्रेड में इस यूनिट से कम 8-9 क्वेश्चन आएंगे। हर एग्जाम में सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता में भी एक प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, उस टॉपिक का नाम है राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य। विषय होगा भाषा की उत्पत्ति को लेकर के कुछ बातचीत पड़ी थी, और उत्पत्ति को लेकर के कुछ बातें पड़ी, जिसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थानी भाषा की शुरुआत हम 7वीं सदी से मानते हैं। राजस्थानी भाषा की जानकारी हमें 8वीं सदी में मिलती है। राजस्थानी भाषा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, क्योंकि उस समय हमने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। राजस्थानी भाषा स्वतंत्र अस्तित्व में 16वीं सदी में आई थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 1650 से 1850 का था, और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1912 ईस्वी यानी 20वीं सदी के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। फिर हम पढ़ रहे थे राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति को लेकर के, और उसी स्थिति में हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्तमान स्थिति की बात कर रहे थे, तो शुरू करते हैं। विषय कला संस्कृति, विषय कला संस्कृति, और टॉपिक है राजस्थानी भाषा। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं। उत्पत्ति हमने पिछले सेशन में पढ़ ली थी, अगर कोई पिछली क्लास में नहीं जुड़ा तो वो एक क्लास तो हो चुकी है, उसको देख लेना। फिर मैंने वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बातें आपको समझाई तो थी। तो समझाने में मैंने आपको कहा कि किसी भी भाषा को वर्तमान में मापने के 3 पैमाने होते हैं। या तो आप उस भाषा को देखें कि वो संवैधानिक भाषा है या नहीं है, वो भाषा राजभाषा है या नहीं है, और वो भाषा स्वतंत्र भाषा है या नहीं। ये कुछ बातें मैंने पिछली क्लास में आपको समझा तो दी थी, लिखवाना कुछ बाकी रह गया था। देखो, राजस्थानी भाषा वर्तमान में कहां स्टैंड कर रही है। वर्तमान में किसी भी भाषा को अंदेशा लगाने के लिए आपको 3 बातें पढ़नी होती है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति में अपने को पढ़ना है संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा, आपको यह पता करना है कि संवैधानिक भाषा राजस्थानी है या नहीं है, संवैधानिक भाषा भी है या नहीं है। वह भाषा जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो, जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो, अनुसूची 8 में हो, यानी ऐसी भाषा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में लिखी गई हो, ऐसी तमाम भाषाओं को संवैधानिक भाषा कहते हैं। क्या रियली में राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में है या अनुसूची 8 में नहीं है, तो हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अनुसूची 8 जो है, इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी। मूलतः 14 भाषाएं थी, ध्यान रखना। मूलतः 14 भाषाएं का मतलब जब ये अनुसूची बनी थी तब इसमें 14 भाषाएं शामिल हुआ करती थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं, ओके। मूलतः 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, यानी 8 भाषाएं बाद में जोड़ दी गई थी। लेकिन राजस्थानी है या नहीं है, मूलतः अपने को यह याद रखना है। राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं एवं भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन अनुसूची 8 में नहीं है। अनुसूची 8 में नहीं है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। राजस्थानी भाषा विश्व की 16वीं सबसे बड़ी भाषा थी, लेकिन यह डाटा बहुत पुराना था। अभी 27 नवंबर के दिन एक नया डाटा प्रकाशित हुआ है, ऑफिशियल डाटा है, और उस डाटा के अकॉर्डिंग राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं सबसे बड़ी भाषा बन गई। इतने दिन तक यह 16वीं सबसे बड़ी भाषा हुआ करती थी, 16वीं सबसे बड़ी भाषा, और अब 24वीं सबसे बड़ी भाषा है। यानी भाषाओं का नया सर्वे किया गया होगा। इससे पहले जो हमारे पास डाटा था वो 2003 का डाटा था, और वो अभी पब्लिश तो शायद 25 नवंबर को हो गया होगा, लेकिन ऑफिशियली उसकी जो पब्लिकेशन हुआ उसका वो 27 नवंबर के आसपास हुआ, जिसमें विश्व की 27 अक्टूबर के आसपास, जिसमें राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं और भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। आप कहेंगे सर बड़ी भाषा का निर्धारण कैसे होता है? किसी प्रदेश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है। यानी राजस्थानी भाषा से कितने लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, अगर पॉपुलेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग पूरे विश्व में हमारा स्थान 24वां है, और भारत में 7वां स्थान है। और आप दूसरा देखिए, भारत में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची में है? अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, लेकिन हमारी राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है। अगर कोई कहे क्यों नहीं है,
तो अगले आदमी को हम ये तो कह नहीं सकते कि हमारी भाषा भी थोड़ी सी छोटी है। कहां छोटी है? जब तुमने 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में डाल दिया तो हमारा तो भारत में स्थान ही 7वां है भाई साहब। जब 22 को तुम डाल सकते हो तो 7वें नंबर वाले को क्यों नहीं डाल सकते? हालांकि इसको लेके लगातार अलग अलग समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहली बार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत यानी प्रथम व्यक्ति जिसने यह कहा था कि राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में होनी चाहिए, वह प्रथम व्यक्ति लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी। खूब प्रयास किए लक्ष्मी कुमारी जी ने, लेकिन नहीं हो पाया। बाद में हमारे एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने तो संसद भवन के बाहर धरना दे दिया था और यह कहा था कि जब तक राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में नहीं आ जाती तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके उनको आश्वासन दिए गए, कहा गया कि आप निश्चिंत रहें, हम शीघ्र प्रयास कर रही है, भारत सरकार उसे शामिल कर लेगी, लेकिन नहीं हुए। उसके बाद अलग अलग समय पर प्रयास हुए, लेकिन अभी तक राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है। मोटा मोटा मैं एक आधा रीजन बताना चाहूं तो राजस्थान के लोगों को जितना अपनी भाषा को सपोर्ट करना चाहिए उतना समर्थन मिल नहीं पा रहा है। खूब सारे लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन पूरे राजस्थान को एक स्वर में बोलना चाहिए कि हमारी भाषा अनुसूची 8 में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक लोगों में उतनी उसको लेकर सीरियसनेस आई नहीं है। सरकारें जब तक दबाव नहीं पड़ता तब तक कोई आसानी से काम करती नहीं है। आपके मन में आएगा कि सर हो क्या जाएगा अगर हमारी भाषा संवैधानिक भाषा बन गई? तो बहुत कुछ हो जाएगा। किसी भी भाषा का संवैधानिक भाषा बनना मतलब उस भाषा की सुरक्षा की गारंटी है। उस भाषा में पब्लिश साहित्य को पूरा विश्व में पढ़ता है। उस भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है, मतलब उस भाषा में कही गई बात कहीं पर भी लीगल होती है। उस भाषा में लिखी गई पुस्तक के प्रत्येक डाटा को एक मानक के रूप में पेश किया जा सकता है। भारत के किसी भी कोने में इस भाषा का प्रयोग कर सकते हो आप, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी उस भाषा के अंदर बात कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो। उस भाषा का कन्वर्जन फॉर्म आ जाएगा। तो संवैधानिक मान्यता मिलने से खूब सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है, वो मुद्दा अलग है। अभी हम राजनीतिक मंच पर नहीं है। अपन क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमें इतना याद रखना है कि राजस्थानी विश्व की 24वीं और भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा। पुराने नोट्स में आपको राजस्थानी विश्व की 16वीं सबसे बड़ी भाषा लिखा हुआ मिलेगी। तो अब आपके 27 अक्टूबर को नए डाटा के अनुसार आप याद रखना है कि राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं सबसे बड़ी भाषा है और अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। यह भी अपने को याद रखना है। तो मैं ईओआरओ की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्लास रेगुलर होगी क्या? हाँ, आप कमेंट पर ध्यान नहीं। अरे अभिषेक जैमन, जब समझाया जा रहा है तब आप कमेंट नहीं करें, कहां से ध्यान जा पाएगा? कमेंट करने का एक उचित समय होता है। देखो मेरे तो अपनी एक ही क्लास हुई, 1-2 क्लास में आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जब जिस समय पढ़ाया जा रहा है आप कमेंट करोगे तो फिर मैं कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा 1 घंटे की क्लास में। तो ऑनलाइन आपने कोर्स लिया तो उसका कुछ धर्म होता है, उसकी कुछ मर्यादाएं होती है, और वो मर्यादाएं आप पालन करोगे तो आपके लिए बेनिफिट्स है, हमारे लिए भी बेनिफिट्स है। मैं तो कमेंट पढ़ दूंगा, मेरे क्या जा रहा है, 1.5 घंटे की क्लास में फिर पढ़ कर पाएंगे। जब आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा तब आप बेझिझक कमेंट करें, हर कमेंट का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। और 22 दफा किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं होता है तो जब कक्षा समाप्त होती है तो इस पूरे कमेंट की पीडीएफ मेरे पास व्हाट्सएप पर टेक्निकल टीम भेज देती है। तो मैं उस कमेंट्स को चेक कर लूंगा, उसमें कोई कामयाब कमेंट होता है तो नेक्स्ट क्लास में ले लिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कमेंट करें तुरंत ही आपके कमेंट का रिप्लाई आ जाए। थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें। प्रयास किया जाएगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई तुरंत ही कर दिया जाए, लेकिन कमेंट्स की संख्या ज्यादा होने पर आप निश्चिंत रहें, आपका हर कमेंट हमारे पास आता है। जरूरी नहीं कि हर कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाए। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, साहित्य का कोई कमेंट कर रहा है, नृत्य का कोई हिस्ट्री का कर रहा है, कोई कहीं का कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप जो कमेंट करें उसका रिप्लाई आए। अगर रिप्लाई आने योग्य कमेंट है तो 99% तुरंत ही आ जाएगा, और नहीं तो अगली कक्षा में उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दिया जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, सब्र रखें, ताकि हम समय पर आगे बढ़ सके। कुछ चीजें हैं जो आपको वेल डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हर कमेंट पर तुरंत जवाब देना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी उदाहरण के लिए 766 लोग लाइव देख रहे हैं, तो अगर मैं 766 लोगों के कमेंट पढ़ूं तो फिर 766 मिनट तो यूं ही चले जाएंगे। अपने पास इतना समय ही नहीं है। सबसे पहले त्योहार पढ़ाना, ठीक है पढ़ाएंगे, पहले भाषा साहित्य तो कंप्लीट हो जाए। तो राजस्थान की भाषा संवैधानिक भाषा है या नहीं है? तो आप बताएंगे राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। संवैधानिक भाषा वह भाषा जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो, उसको संवैधानिक भाषा कहते हैं। मूलतः 14 भाषाएं हैं, मूल रूप से जब अनुसूची बनी तब 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। तो एक तो ये याद रखना। नंबर 2, संवैधानिक भाषा के बाद नंबर 2 पर आती है राजभाषा। नंबर 2 पर आती है राजभाषा। वह भाषा जिसमें सरकारी कार्य संपन्न होते हैं। सरकारी कार्य संपन्न होते हैं यानी ऐसी कोई भी भाषा जिसमें आप ऑफिशियल गवर्नमेंट के काम कर सकते हो, ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। यानी वह भाषा जिसमें सरकारी कार्य संपन्न होते हैं, ऐसी भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। ओके, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी भारत की राजभाषा है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यह कहता है कि भारत सरकार को एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा बनाना है।
और भारत सरकार ने उसी अनुच्छेद 343 के तहत अपनी राजभाषा हिंदी को बना रखा है। यानी भारत सरकार के ज्यादातर कार्य हिंदी भाषा में संपन्न होते हैं और आप किसी भी प्रश्न को भारत सरकार से पूछना चाहते हैं हिंदी में पूछ सकते हैं। आप लोकसभा में हिंदी में बोल सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं भी आ रही है तो आप किसी अधिकारी से, अगर कोई मान लीजिए अधिकारी अंग्रेजी माध्यम का है, तो आप चाहकर उसे हिंदी भाषा के अंदर वापस उत्तर ले सकते हैं, क्योंकि भारत की जो आधिकारिक यानी जो राजभाषा है वो हिंदी है। हाँ ठीक है, हमने कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया है क्योंकि ट्रेंड में अंग्रेजी चल रही है, तो फिर लोगों ने अंग्रेजी को अपना लिया, वो एक अलग मुद्दा है। भाषा व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने का रास्ता होता है। भाषा का काम क्या है? व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब अगर आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, मुझे अंग्रेजी आ रही है, तो मुझे अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत है? अपनी दोनों की बातचीत अंग्रेजी में हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? हाँ, आपको अंग्रेजी आती, मुझे नहीं आती, तो आप अंग्रेजी बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी हिंदी में चाहिए आप हिंदी में दे दीजिए। तो भारत ने अपनी राजभाषा जो है वो आपके हिंदी किसके अंदर है? हिंदी के अंदर है। ओके, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 के तहत, अनुच्छेद 345 के तहत, अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य को एक या एक से अधिक भाषा को, एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा देना होगा, राजभाषा का दर्जा देना होगा। यानी अनुच्छेद 343 तो यह कहता है कि भारत को अपनी एक राजभाषा बनानी होगी और भारत ने अपनी राजभाषा हिंदी को बना ली है। और अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य को एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा देना होगा। एक या एक से अधिक भाषा, यानी राजस्थान को एक या एक से अधिक भाषा जो है उसको राजभाषा का दर्जा देना होगा। अब मुद्दा यह आता है कि राजस्थान ने कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे रखा है? राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान सरकार चाहे तो एक भाषा को राजभाषा बना सकती है, राजस्थान सरकार चाहे तो एक से अधिक भाषा को। 345 यही तो कह रहा है, अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य को एक या एक से अधिक राजभाषा बनानी होगी, राजभाषा का दर्जा देना होगा। अभी हमें सभी राज्यों की तो बात नहीं करनी है, अभी हमें केवल राजस्थान की बात करनी है। और राजस्थान की राजभाषा में अपनी प्रथम राजभाषा इसमें अपन देखें, प्रथम राजभाषा, राजस्थान की प्रथम राजभाषा हिंदी है। राजस्थान ने अपनी प्रथम राजभाषा हिंदी को बना रखा। देखो, भारत की राजभाषा भी हिंदी है और राजस्थान की राजभाषा भी, बताओ कौन सी है? हिंदी है। भारत की राजभाषा भी हिंदी है, राजस्थान की राजभाषा भी हिंदी है। इसलिए आपको हिंदी के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखनी है। एक तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप कहोगे सर हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि बताओ कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संवैधानिक भाषा अनुसूची 6 है या अनुसूची 8? अनुसूची 8। संवैधानिक भाषा का मतलब होता है वह भाषा जो अनुसूची 8 में हो। राजस्थान की प्रथम राजभाषा हिंदी है। लिपि का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपको देवनागरी लिपि आती है? यस और नो में बताओ। देखिए, क्या आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान है या नहीं है? सर रेगुलर पढ़ाओ। अरे भाई रेगुलर पढ़ाएंगे, महेश रेगुलर पढ़ाएंगे, कोर्स करवाने के लिए तो कोर्स चालू किया है। अब बीच में कोई कारण रहे होंगे, ऐसा है नहीं कि मैं कोई 15-20 दिन विदेश घूमने चला गया था, स्वास्थ्य कारण रहे थे, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं है। हाँ, आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान है या नहीं है, ध्यान रखना। देवनागरी लिपि जानते हो? है, यस आती है। देखो, आप राजस्थान में किसी भी सरकारी सेवा में चयनित होना चाहते हैं तो जिस भी सेवा की विज्ञप्ति आएगी उस विज्ञप्ति में अनिवार्य रूप से लिखा हुआ आएगा कि आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह कि अगर आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान नहीं है तो आप राजस्थान के किसी भी सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। राजस्थान में सरकारी सेवा में जाने के लिए देवनागरी लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। आप कहेंगे सर हमें आती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। किसी भी भाषा को लिखने, बोलने, समझने, उत्तर देने इत्यादि के नियम को लिपि कहते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। आप अगर मेरे सामने होते, आपको कुछ पूछना होता, आप हिंदी में वापस रिप्लाई भी कर देते। आपके पास हिंदी भाषा में कोई मैसेज आता, आप पढ़ भी देते हो। हिंदी भाषा में कुछ लिखना है, लिख भी देते हो। किसी भी भाषा को बोलने, समझने, लिखने, उत्तर देने इत्यादि के नियमों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। फिर अपने को याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि अपनी राजभाषा, इसलिए आपको यह दिवस पता होने चाहिए। और खास तौर से अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा यानी कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सीधे तथ्य रट के ही जाने पड़ेंगे। और उसमें से भी अगर कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो ये टॉपिक वरदान है। वरदान है का मतलब पिछली बार ग्रेड 3 का प्रश्न पत्र 6 शिफ्ट में हुआ था और भाषा साहित्य के 55 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब एक टॉपिक से एवरेज नोट, हालांकि विज्ञप्ति में भी ये मेंशन करके दिया जाएगा कि हम भाषा, बोलियां और साहित्य से 5 प्रश्न पूछेंगे, तो विज्ञप्ति में लिख के देंगे आपको। और लेकिन पिछली बार 9 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। 6 शिफ्ट में 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रेड 3 और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में भी भाषा साहित्य के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अधीनस्थ बोर्ड के हर एग्जाम में है। आरपीएससी में आरएस और एसआई, उसमें एक
उसमें एसआई में एक ही प्रश्न आएगा और आरएस के अंदर 2 प्रश्न आएंगे। बाकी जो भी आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस कैटेगरी से देख ले। ग्रेड 3 के लिए तो ये वरदान है, ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया, इसका मतलब आपका काम हो गया। और दूसरा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करे। कई लोगों को बहुत उतावल सी हो रही है, राजस्थानी में कहावत है उतावली जावे 2 बार, तो आराम से उतना पढ़ा रहे उतना याद करते जाओ साथ के साथ ही। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। फिर एक होता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बताते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस बताओ कब बताते हैं? 10 जनवरी को। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक भाषा बोली का और एक लिटरेचर का। राजस्थान पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर एक ही आता है उसके अंदर। ठीक है, ओके सर प्लीज रीड मेंस का कोर्स होता है, हो जाएगा भाई आपका जनवरी में, 17 जनवरी से एग्जाम है, उससे पहले पहले कोर्स हो जाएगा। अभी हमने क्लास शुरू की है, थोड़े दिनों में मैं अभी एक एसआई का बैच कंप्लीट होने वाला, क्लास का समय भी बढ़ा देंगे भाई। कोर्स है, एक दिन में तो होगा नहीं, आपको समय बता दिया है। आपका एग्जाम जो मुख्य एग्जाम है, अब ऐसे तो कल रोडवेज कंडक्टर का एग्जाम आ जाए, आप लोग मैंने कंडक्टर के लिए दिया था, कोर्स हो जाएगा क्या? तो आपके मेन एग्जाम तक कोर्स हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार शुरू तो होने दो। तुम में से मतलब कईयों तो यूं हड़कंप पचा रखा है कि भगवान जाने क्या हो गया, 2-3 दिन क्लास नहीं, तो आपका जनवरी से पहले कोर्स हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप इतना अच्छे से कल्चर आपको कभी भी जीवन में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। हथेली में राई नहीं उगती भाई, थोड़ा सा आपको वेट उसके अंदर करना पड़ेगा। तो थोड़ा कक्षा का समय भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और अपन स्पीड से भी चलेंगे, सब कुछ समय पर कर लेंगे। तो लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस बताओ 10 जनवरी। ओके, रोज क्लास का शेड्यूल डालकर नहीं लेते। हरीश तरंगी जी ऐसी बात नहीं है, मैं 4 दिन यहां था नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए 4 दिन हमने क्लास बीच में नहीं ली थी। अब ऐसा अगर क्लास लेनी नहीं होती तो फिर लगाते ही क्यों क्लास? ये कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझना होगा, टाबर बुद्धि से बाहर आना होगा। क्लास शेड्यूल हुई थी, किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए, आरएस की क्लास भी मैं नहीं ले पाया था, आपकी भी नहीं ले पाया था, तो थोड़ा सा सब्र रखें, हथेली में राई नहीं उगेगी, इंतजार थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो हिंदी लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राजस्थान की प्रथम राजभाषा, राजस्थान की द्वितीय राजभाषा। मैंने अभी बताया कि एक राज्य एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा बना सकता है। क्या राजस्थान ने अपनी किसी अन्य भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है? द्वितीय राजभाषा राजस्थान की कोई है? अभी तक राजस्थानी की कोई द्वितीय राजभाषा नहीं। सरकार चाहे तो बना सकती है, लेकिन हमें यही लिखना है कि वर्तमान तक कोई भाषा नहीं है, वर्तमान तक कोई भाषा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज के दिन तक राजस्थान की कोई द्वितीय राजभाषा नहीं है। राजस्थान की प्रथम राजभाषा हिंदी है, चाहे तो बना सकती है, वर्तमान तक कोई भाषा नहीं है। अब मुद्दा यह आता है कि सर क्या राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है? तो अपन पढ़ेंगे द्वितीय राजस्थानी को यह दर्जा देने हेतु, यह दर्जा देने हेतु सरकार द्वारा प्रयास जारी है, सरकार द्वारा प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। और इसमें भी याद रख लो, प्रथम प्रयास 2003 बीडी कल्ला, कांग्रेस के पिछले सरकार में शिक्षा मंत्री थे, बुलाकी दास कल्ला, उन्होंने सबसे पहले 2003 विधानसभा के अंदर यह प्रस्ताव रखा था कि राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। फिर समय समय पर बहस होती गई, अभी तक राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। जब मिल जाएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं है, तो यह भी याद रखना कि राजस्थान को द्वितीय वर्तमान तक कोई भाषा नहीं है, राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा बनाए जाने का प्रयास जारी है। और यह सबसे पहले प्रयास 2003 में बीडी कल्ला, जो कि कांग्रेस से विधायक थे, और पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उसमें वो शिक्षा मंत्री भी रहते, पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला, बीकानेर से ये आते हैं। तो राजस्थानी ना तो संवैधानिक भाषा है और ना ही बताओ कौन सी भाषा है, राजभाषा। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं स्वतंत्र भाषा। कौन सी भाषा? स्वतंत्र भाषा। क्या राजस्थानी एक स्वतंत्र भाषा है? स्वतंत्र भाषा। कौन सी भाषा स्वतंत्र भाषा होती है? वह जिसमें, वह भाषा जो निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करती है, जो निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करती है। मैं नीचे 2 कंडीशन लिख रहा हूं, 2 शर्तों को पूरा करती है, निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करती है, पूरा करती है। कौन कौन सी 2 शर्तें हैं? सबसे पहला, उस भाषा में रचित रचनाओं को, यानी किताबों को, रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता हो, एक तो यह है कंडीशन। और दूसरा, और इसमें मैं बता देता हूं उदाहरण, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, केंद्रीय साहित्य अकादमी, एक बार वापस समझा देंगे। अभी
केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। तो हम आगे लिख लेते हैं बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। और ये जो बातारी फुलवारी है इसके लेखक है विजयदान देथा, विजयदान देथा। और ये जो विजयदान देथा की किताब है इसको 1974 में पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखो। यानी ऐसी कोई भी भाषा जिसमें रचित रचनाओं को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है, ऐसी भाषा जिसको राष्ट्रीय लेवल पर कोई पुरस्कार मिलता है वो भाषा स्वतंत्र भाषा हो सकती है। और राजस्थानी भाषा को केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है, और केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाली हमारी राजस्थानी भाषा की पहली किताब है बातारी फुलवारी, जिसको 1974 में पुरस्कृत किया गया था। तो ध्यान रखना, ये अपने याद रखना है। राजस्थानी भाषा का मानक वर्गीकरण भी करेंगे, अभी भाषा की उत्पत्ति और भाषा की वर्तमान स्थिति पर हम बात करते हैं, ठीक है। अगला अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? वह भाषा जिसमें किसी विशेष शिक्षा, जिसमें किसी विशेष योग्यता को अर्जित किया जा सकता है, किसी विशेष योग्यता को विश्वविद्यालय से अर्जित किया जा सकता है, विश्वविद्यालय से अर्जित किया जा सकता है। यानी ऐसी कोई भाषा जिसमें किसी यूनिवर्सिटी से आप विशेष कोई कोर्स कर सकते हो, कोई विशेष उपाधि ले सकते हो, कोई विशेष डिग्री ले सकते हो, ऐसी भाषा को भी हम स्वतंत्र भाषा बोलते हैं, स्वतंत्र भाषा बोलते हैं, ठीक है। कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनसे राजस्थानी में कोर्स किया जा सकता है? वर्तमान में 3 विश्वविद्यालय राजस्थानी भाषा में विशेष योग्यता प्रदान करते हैं, भाषा में विशेष योग्यता प्रदान करते हैं। कौन से वो 3 यूनिवर्सिटी हैं? तो उसमें एक तो हमें याद रखना है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तुम कभी जाओगे तो वहां राजस्थानी भाषा का एक अलग से पूरा विभाग बना हुआ है, जहां राजस्थानी भाषा में आप MA कर सकते हो, कोई रिसर्च का काम कर सकते हो। दूसरा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, JNVU, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। यहां पर भी राजस्थानी भाषा के लिए अलग से आपको पूरा विभाग मिलेगा। और तीसरा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। ये 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो राजस्थानी भाषा के अंदर आपके मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास और महाराजा गंगा सिंह, उनके अंतर्गत किसी भी विशेष योग्यता इन विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हो। तो अब आप मुझे बताइए, राजस्थानी भाषा एक प्रकार की स्वतंत्र भाषा है या नहीं? कोई भी भाषा स्वतंत्र भाषा कब मानी जाती है? जब ये 2 कंडीशन फॉलो करती है, या तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिलता हो, और हमारी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा पुरस्कार मिलता है, हर साल मिलता है। सबसे पहले बातारी फुलवारी नामक जो किताब है उसको 1974 में पुरस्कार दिया गया था। इसका मतलब पहली कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। और स्वतंत्र भाषा होने के लिए दूसरी कंडीशन है कि आप उस भाषा में किसी विशेष योग्यता को विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हो। और हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, हमारे 3 यूनिवर्सिटी जैसे हैं जिनसे हम विशेष योग्यता अर्जित कर सकते हैं। इसका मतलब राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, क्योंकि उन दोनों कंडीशंस को फॉलो करती है। उसमें हम विशेष योग्यता भी ले सकते हैं और उसमें लिखी गई किताबों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिलता है। दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। अतः राजस्थानी भाषा 1974 से स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त रखती है। राजस्थानी भाषा 1974 से स्वतंत्र भाषा है। यानी राजस्थानी भाषा 1974 से स्वतंत्र भाषा है, क्योंकि हमने 1974 में एक कंडीशन फॉलो कर ली थी और 1980 में हमने विशेष योग्यताएं भी प्राप्त करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें स्वतंत्र भाषा का दर्जा 1974 में मिल गया था। अब राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, तो फिर राजस्थानी भाषा की कुछ विशेष जानकारियां भी आपको याद होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस, तो आप याद रहे, वैलेंटाइन डे के 7 दिन बाद राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं, मतलब 21 फरवरी। हर वर्ष हम 21 फेब को राजस्थानी भाषा का बताओ क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा का दिवस मनाया जाता है। फिर दूसरा हमें यह भी याद रखना है कि ये जो राजस्थानी भाषा है
इसकी लिपि क्या, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वैसे ही राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया। लिपि का नाम क्या है? मुड़िया। या इसी का दूसरा नाम है महाजनी, मुड़िया या महाजनी, या इसी का नाम है बनियान। लिपि का नाम बताओ क्या है? बनियान। देखो मुड़िया का मतलब यह है, आप सब ज्यादातर लोग ग्रामीण संस्कृति से बिलोंग करते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे। अपने गांव में तुमने कभी भी देखा होगा कि अपने पापा के उम्र के जो व्यक्ति है, दादाजी के उम्र के जो व्यक्ति है, वो जब भी कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए, तो आप लिखोगे कैसे? यूं 2 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर यूं नीचे से मोड़ दोगे, आपने देखा होगा। फिर मान लीजिए सुरेश को उधार दिए तो यहां पर लिख दोगे सुरेश। यूं अक्षर को नीचे से मोड़ देते हैं, देखा कभी आपने ऐसा? अक्षर को नीचे से मोड़ देने के कारण हमारी लिपि का नाम बताओ क्या पड़ गया? मुड़िया। हमारी जो है लिपि का नाम बताओ क्या पड़ गया है? मुड़िया पड़ गया। इसका प्रयोग महाजन वर्ग करता है, यानी महाजन और बनिया, भाई ज्यादा लिखा पढ़ी वही करते हैं, हिसाब किताब अपने पास तो कभी कभार अपन लिखा पढ़ी करते हैं, तो महाजन और बनिया ज्यादा यूज करते हैं इस लिपि को। यानी आप कभी भी देख लो महाजन या बनिया जो होता है, जब भी वो अपनी बही लिखता है तो इस टाइप से अक्षरों को नीचे से मोड़ता रहता है, तो मोड़ने के कारण तो नाम पड़ गया मुड़िया। ज्यादा यूज करते हैं महाजन और बनिया, इसलिए इसका नाम हो गया महाजनी और बनियानी। राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया, महाजनी और बनियानी। फिर हमें याद रखना है, राजस्थानी जो भाषा है, ये जो लिपि है राजस्थानी भाषा की, इस लिपि का खोजकर्ता कौन है? यानी ये लिपि सबसे पहले चलाई किसने थी? तो हमें याद रखना कि इस लिपि के जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता का नाम है टोडरमल। आप कहेंगे सर ये कौन है? टोडरमल के बारे में आपने जाना होगा, तो जब अपन मुगल शासक अकबर के बारे में कभी चर्चा करेंगे, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, और अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, अकबर का जो वित्त मंत्री था, वो वित्त मंत्री टोडरमल था। अपन आगे कल्चर में ही बात करेंगे, कभी बादशाह सवारी थी, तब मैं आपको और बताऊंगा कि अपने राजस्थान के ब्यावर शहर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, वहां जो बादशाह शब्द है उसका अर्थ टोडरमल से ही है, टोडरमल को वहां बादशाह बनाया जाता है। तो अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल, और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग टोडरमल ने किया था, इसलिए राजस्थानी भाषा की लिपि के खोजकर्ता माने जाते हैं टोडरमल। राजस्थानी भाषा दिवस कब माना जाता है? 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति यहां कंप्लीट होती है। वापस देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा को वर्तमान में जांचना हो तो उसके 3 आधार होते हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि क्या वो भाषा संवैधानिक है या नहीं है। संवैधानिक भाषा का मतलब होता है वह भाषा जिसका उल्लेख अनुसूची 8 में हो। हमारी भाषा अनुसूची 8 में नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। अनुसूची 8 के बारे में हमें बेसिक बातें भी जाननी चाहिए। अनुसूची 8 में पहले 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था, बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों से जोड़ दी गई भाषाएं, और वर्तमान में 22 भाषाएं। हम उसमें शामिल नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्या हमारा स्थान छोटा है? तो आपको स्थान भी जानना चाहिए। राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं, पुराने नोट्स में आपको 16 भी लिखी मिलेगी, लेकिन ये अभी 27 अक्टूबर को नया डाटा पब्लिश में, उसमें इसका स्थान 24वां है। 24वीं एवं भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन अनुसूची 8 में नहीं है। तो इसका मतलब राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा तो नहीं है। फिर संवैधानिक भाषा नहीं है तो फिर सेकंड आधार होता है राजभाषा का। वह भाषा जिसमें सरकारी काम होते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, यह अनुच्छेद 343 के तहत है। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत को अपनी एक राजभाषा बनानी होगी, और भारत ने अपनी राजभाषा हिंदी बनाई है। अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य को एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा बनाना होगा। तो हमें राजस्थान में देखें तो राजस्थान की पहली राजभाषा हमने हिंदी को बना रखा है। द्वितीय राजभाषा राजस्थान चाहे तो बना सकता है, लेकिन अभी तक राजस्थानी भाषा राजभाषा नहीं है। राजस्थानी राजभाषा बनाने के लिए पहला प्रयास 2003 में बिड्डी कल्लान के द्वारा किया गया था। फिर स्वतंत्र भाषा होती है तीसरी, वह भाषा जो ये 2 कंडीशन फॉलो करती है। फर्स्ट कंडीशन है कि उस भाषा में लिखी गई किताबों को क्या केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है? तो हमारा उत्तर होगा कि जी सर, हमारी राजस्थानी भाषा को पुरस्कार मिलता है, और हमारी पहली किताब जिसको केंद्रीय अकादमी पुरस्कार मिला था वो बातारी फुलवारी थी 1974। इसका मतलब हम पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। सेकंड कंडीशन वह भाषा जिसमें किसी विशेष योग्यता को विश्वविद्यालय से अर्जित किया जा सकता है, यानी उस लैंग्वेज में हम किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, वर्तमान में हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज है जहां से हम राजस्थानी भाषा में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 3 विश्वविद्यालय हैं, यानी हमारी भाषा दोनों कंडीशन फॉलो करती है। इसका मतलब राजस्थानी भाषा 1974 से स्वतंत्र भाषा है। हालांकि जो विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाली बात है, हमारी राजस्थानी भाषा में जो डिग्री प्राप्त करने की बात है वो यूनिवर्सिटी से 1980 में शुरू हुई थी, और हमारे को स्वतंत्र भाषा का दर्जा 1974 में मिल गया था। और राजस्थानी भाषा का दिवस 21 फरवरी, लिपि मुड़िया महाजनी, और इसके खोजकर्ता बताओ कौन थे? टोडरमल थे। तो ये राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा राजभाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा एक प्रकार की स्वतंत्र भाषा है। बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ देखें, खानवा के यार में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए कौन मारा गया? अब फिर वही बात है ना अमित आरा, अभी हम साहित्य पढ़ रहे हैं, इसलिए भी पढ़ेंगे, सांगा पढ़ेंगे, तब अब आगे और पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। यहां तक की बातें बताओ देखिए अच्छे से सबको समझ में आ गई क्या?